नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों को आज झारखंड मैट्रिक परीक्षा जो जैक आयोजित किए थे 2022 में, तो उसका जो गणित का सब्जेक्टिव है, मैथमेटिक्स गणित सब्जेक्ट का जो सब्जेक्टिव प्रश्न है, मैं उसका हल करके आप लोगों को आज बताऊंगा। ये देखिए, इंस्ट्रक्शन इसमें कुछ दिया हुआ है ना। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, दाहिने और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। तो देखिए, यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में, खंड ए, खंड बी, खंड सी। तो खंड ए में जो 7 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से सिर्फ 5 ही प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न जो है वह 2 नंबर का है। खंड बी में 7 लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से भी 5 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। और सी में जो 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए, प्रश्न संख्या 1 से 7 तक प्रत्येक 2 अंकों का है, इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आज मैं आप लोगों को अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न के हल कराऊंगा और आगे फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 5 अंक का है और 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 ही का उत्तर लिखना है। तो ये पिछले साल का मैथ का मैट्रिक परीक्षा का क्या पूछा था, इसका प्रश्न का हल करके बताऊंगा। आप लोग का इसका पैटर्न पता चल जाएगा, किस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है। इस बार का मॉडल सेट भी मैंने जो झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद और जैक द्वारा जो मॉडल सेट गणित का प्रश्न पत्र जारी किया, उसका मैंने सब हल करके डाल दिया हूँ, वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव MCQ। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे चैनल को, ताकि आने वाले समय में आपको वीडियो आसानी से मिल सके। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो, ताकि उनको आने वाले समय में इस वीडियो पहुंच सके। और मैं अभी मैट्रिक परीक्षा की हर सब्जेक्ट का तैयारी करवाऊंगा, तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला नंबर का क्वेश्चन है, बिंदु A 2 3 और B 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम लोग जानते हैं दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। 2 बिंदु मान लेते हैं, दिया हुआ है A और B। A का निर्देशांक 2 3 है और B का है 4 1। इधर 2 पॉइंट्स है, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या है? दूरी सूत्र से स्क्वायर AB बराबर स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x2 का जो वैल्यू है 4 है और आपका x1 2 है, तो हो गया 4 माइनस 2। और यहाँ है आपका y2 हो गया 1 और y1 3, यानी 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 2 हो गया 2, 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 का वर्ग 4 माइनस 2 का वर्ग 4, यानी रूट 8 हो गया। रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2 मात्रक। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, यदि tan a बराबर 4/3 तो sin a का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं tan a बराबर 4/3 जो दिया हो, इसको हम लिख सकते हैं p/b। p आपका लंब है और b क्या है? आधार है। तो माना कि p बराबर 4 के तथा आधार बराबर 3 के। हमें क्या निकालना है? sin a का फॉर्मूला होता है p/h होता है, तो मेरे को h का जरूरत है, इसलिए h निकालेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p का वैल्यू और b का वैल्यू यहाँ डाल दिए। 4k का स्क्वायर 16k स्क्वायर हो गया, 3k स्क्वायर 9k स्क्वायर हो गया, 16k स्क्वायर 9k स्क्वायर बन गया आपका 25k स्क्वायर। 25k स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया 5k। इस तरह साइन ए p/h होता है, p का वैल्यू हो गया 4k और h हो गया 5k, k कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ साइन ए हो गया 4/5। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, मान निकालिए 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। आइए यहाँ देखते हैं हम लोग। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, cos 30 का 1/2 होता है, sin 60 का 1/2। यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर दिए अपना वैल्यू। 2 × 1 का स्क्वायर 2 एकम 2 हो गया, यहाँ 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1/4 कट गया, 2 एकम 2। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, यदि साइन a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री हो, जहाँ 3 एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं साइन 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री है, तो साइन a को हम cos में कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन 3a को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 3 है। इधर आपको ऑलरेडी cos a माइनस 26 डिग्री है, इधर दोनों पक्ष यहाँ आपका इक्वल है, दोनों cos अनुपात है, यानी 90 माइनस 3a इज इक्वल टू हो जाएगा a माइनस 26 डिग्री। तो यहाँ से इसको सरल करके a का वैल्यू हम निकाल सकते हैं 29 डिग्री।
5वां नंबर का क्वेश्चन है, एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो है ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर, तो एच हो गया 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर है। तो 1/3 पाई हो गया 22/7, आर हो गया 7 का स्क्वायर और एच हो गया 12। इसको आप कैलकुलेशन कीजिए अच्छा से, इतना आ जाएगा आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 नंबर का क्वेश्चन है, यदि 3, 4, 5, 17 x का माध्य 6 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या होता है। तो यहाँ प्रेक्षण 3 + 4 + 5 + 17 + x और कुल प्रेक्षण की संख्या 5 है, तो यहाँ 5 लिखेंगे। 3, 4, 5, 17 को योग करेंगे तो 29 हो गया, 29 + x बटे 5। अब इसका माध्य कितना दिया है, 6 दिया है, तो 29 + x/5 = 6 हो गया। इसको सरल करेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा 1। 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, PE बराबर यानी घटना E की प्रेरकता दिया है 0.05। ये तो E नहीं की प्रेरकता क्या है, तो PE दिया है 0.05 दिया है। PE नहीं की प्रेरकता हम लोग जानते हैं 1 - PE होता है, तो PE का वैल्यू यहाँ डाल दें, 1 से माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा 0.95। सेक्शन बी में आते हैं। यहाँ आपका 8 से 14 तक प्रश्न दिया है, जिसमें सभी प्रत्येक 3 अंक का है और किन्हीं 5 प्रश्नों का हमें यहाँ उत्तर देना है। तो 8वां नंबर का क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु A -1 7 और B 4 - 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हम लोग जानते हैं ये आपका रेखाखंड हो गया, A का निर्देशांक है, B का निर्देशांक है। मान लेते हैं एक बिंदु आपका C है जो इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो यहाँ पर विभाजन सूत्र से x का फॉर्मूला हो गया mx2 + nx1/m + n, y का हो गया my2 + ny1/m + n। तो इस तरह x का वैल्यू हो गया यहाँ पर 2 × 4 + 3 × -1 / 2 + 3, यानी 2 चौके 8, 3 एकम 3, 8 में से 3 गया 5, 5/5 हो गया आपका 1। यहाँ y का वैल्यू हो गया आपका m × y2, m है यहाँ 2, 2 × y2 यानी -3 + n हो गया 3, 3 × y1 यानी 3 × 7, 2 × -3 -6, 3 × 7 हो गया 21, -6 + 21 हो गया 15/5 हो गया आपका 3। अतः बिंदु 1, 3 रेखाखंड AB को 2:3 में विभाजित करता है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष के निर्देशांक ABC दिया हुआ है। तो ये रहा ABC एक त्रिभुज है जिसमें A का निर्देशांक -3, 4 है, B का है -4, 3 है और C है आपका 8, 6 है। तो ये हो गया आपका x1 और ये हो गया y1, ये हो गया आपका x2 और ये हो गया y2 और ये x3 और ये y3। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 × y2 - y3 + x2 × y3 - y1 + x3 × y1 - y2। तो यहाँ हो गया बराबर 1/2 x1 का वैल्यू है यहाँ पर -3, y2 है आपका 3, y3 है -6। तो सब का वैल्यू यहाँ हम लोग x1 y1 x2 y2 x3 y3 का सब का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें ये प्राप्त होगा और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 7/2 -7/2 सॉरी -9/2 -9/2 आएगा। -9/2 हो गया -4.5, क्योंकि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इसका वैल्यू ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसलिए हम लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पास से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये आपका AB एक मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से एक बिंदु है जो कि 15 मीटर की दूरी है और यहाँ से उसका शीर्ष का उन्नयन कोण कितना बन रहा है आपका 60 डिग्री है। अब मान लेते हैं माना कि मीनार की ऊंचाई कितना है h मीटर है। तो समकोण त्रिभुज ABC में ये आपको लंब है और ये यहाँ पर हमें आधार दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे 10 का, तो 10 60 हो जाएगा आपका AB/BC। तो इस तरह आपका
tan 60 हो गया √3, AB हो गया h और BC हो गया 15। तो इस तरह h बराबर हो गया 15√3 मीटर, सॉरी 15√3। यहाँ तो हम ऑलरेडी मीटर लिख चुके हैं। तो इस तरह जो आपका ये जो मीनार की ऊंचाई हो गया 15√3 मीटर। सिंपल है, tan 60 का यूज करना है क्योंकि यहाँ पर लंब और आधार है, हम tan 60 का प्रयोग करेंगे। यहाँ 60 डिग्री है, AB यानी लंब बटे आधार, AB है आपका h और BC है आपका 15 × √3 15√3। 11 नंबर का क्वेश्चन है, यदि tan a + b बराबर √3, tan a - b बराबर 1/√3 का मान a + b का जो वैल्यू है 0 से बड़ा होना चाहिए, या तो 90 होगा या तो 90 से छोटा, और साथ ही a का मान b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया है हमें, tan a + b बराबर √3, तो हम लोग जानते हैं tan √3 को हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, इसलिए a + b हो गया आपका 60 डिग्री। tan a - b दिया है 1/√3, तो हम लोग जानते हैं 1/√3 को हम tan 30 डिग्री लिख सकते हैं। tan कैंसिल आउट, a - b हो गया आपका 30 डिग्री। समीकरण 1 से समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं या दोनों को हल करते हैं। a का वैल्यू आ जाएगा 45 डिग्री, b का आ जाएगा 15 डिग्री। तो यहाँ पर a हो गया आपका, a हो गया 45 डिग्री और b हो गया आपका 15 डिग्री। दैट इज योर आंसर। 14 नंबर का क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। जब हम लोग एक पासे को फेंकते हैं तो क्या क्या परिमाण आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कुल संभव परिणामों की संख्या हो गया 6। तो हमें एक विषम संख्या की प्रक्रिया ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, माना कि घटना ई एक विषम संख्या है, तो घटना ई के अनुकूल जो परिणाम होंगे वो क्या होंगे, घटना ई के अनुकूल होंगे विषम, 1 होगा 3 होगा और 5 होगा। तो घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या हो गया 3, 1 2 3, यानी 3/6। 3/6 का 3 एकम 3, 3 दूनी 6, आ गया वैल्यू 1/2। 2 नंबर में पूछा है एक सम संख्या, माना कि घटना एफ एक सम संख्या है, घटना एफ के अनुकूल जो परिणाम होगा, सम संख्या क्या क्या होता है, 2 होता है, 4 होता है और 6। तो घटना एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या हो गया 3, 1 2 3, और कुल संभव परिणामों की संख्या है आपका 6, 3/6, ये भी हो गया 1/2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। और यहाँ बोले एक अभाज्य संख्या, माना कि घटना जी एक अभाज्य संख्या है, तो घटना जी के अनुकूल जो परिणाम होंगे वो क्या होंगे, 2 3 5, ये अभाज्य संख्या है। तो घटना जी के अनुकूल परिणामों की संख्या हो गया 3, कुल संभव परिणामों की संख्या 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी इसका वैल्यू हो गया 1/2। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक और शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अभी मैंने आपको 2 नंबर का प्रश्न और 3 नंबर का प्रश्न हल करके बताया हूँ। अब आगे मैं आप लोग को लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आने की दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 5 अंकों का है, ये आपको मैं बताऊंगा। इसलिए प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये वीडियो में जो आने वाले समय में अपलोड करूंगा वो आप लोग इसको आसानी से देख सके और आपके पास स्वयं पहुंच सके। प्लीज़ आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए एवं कमेंट भी कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तो ठीक है दोस्तों, 5 नंबर का मैंने आप अगले बार मैं अपलोड करूँगा हल करके।